तो ये देखिए आ गए हमारे पंजाबी समोसे रेडी होके। तो अच्छे समोसे की पहचान यही है कि वो बहुत क्रिस्पी हो और उसके ऊपर बबल ना हो। तो बिल्कुल वैसे ही समोसे बने हैं हमारे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल समोसे बने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हर हर महादेव। तो एक बार फिर से आ गई हूँ मैं आप लोगों के सामने एक और नई रेसिपी लेके। तो देखिए आज हमारे किचन में बने हैं समोसे, जो बिल्कुल मार्केट स्टाइल बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, जिसे हमने यहाँ पर रेड चटनी और ग्रीन चटनी के साथ प्रेजेंट किया है। तो चलिए एक बार मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया हैं, बिल्कुल खस्ता समोसे हैं। ये देखिए मार्केट से, मैं तो कहूँगी मार्केट से भी बहुत अच्छे बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। और जो चटनी इसके साथ बनी है बहुत अच्छी बनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डो लगाएंगे समोसे का। तो यहाँ पे मैंने एक परात ले लिया है और यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है। तो मैदा जो है वो 350 ग्राम है। थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है। हाजमे के लिए अजवाइन अच्छा है, कोई भी हम जब ऑयली चीज़ बनाते हैं तो अजवाइन ज़रूर डालना चाहिए उसमें। तो यहाँ मैंने अजवाइन ले लिया है। और नमक मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें फिलिंग में भी नमक डालना रहता है। और यहाँ पे मैंने तेल लिया है। तो ये घर का जो हम रोज कुकिंग में यूज करते हैं वही ऑयल है। तो मोइन के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 50 ग्राम लिया है ये। तो ये देखिए इसे डाल दिया है अच्छे से। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चारों तरफ से घुमा के अच्छे से मल के मिक्स करना है, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए ये सब तरफ से। ये देखिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए बस ये मिक्स हो गया है। तो अब हमें चेक करना है कि इसमें मोइन सही है कि नहीं है। तो ये देखिए आटे को दबा के अच्छे से हम चेक करेंगे। एक बार और दिखा रही हूँ। तो ऐसे मुट्ठी में ही मुट्ठी बन जानी चाहिए। ये देखिए ऐसे बंधना चाहिए आटा। तो आटा हमारा बंध रहा है अच्छे से, तो इसका मतलब इसमें मोइन सही है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसे गूंदेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसको ढीला नहीं गूंदना है। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट गूंदना है बस। इससे ज़्यादा नहीं इसमें मेहनत करनी हमें। ये देखिए थोड़ा सा पानी और लेके मैं इसे गूंद रही हूँ अच्छे से। बस इसमें और पानी मैं नहीं डालूंगी और इसे अच्छे से मसल लूंगी। अच्छे से मसल मसल के मल मल के इसको डो लगाना है हमें। तो ये देखिए ये चिकना होता जा रहा है और बहुत ही चिकना हो गया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा डो लग गया है। तो अब हम इसे ढक के रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी समोसे की फिलिंग बना लेंगे। तो चलिए समोसे की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। तो यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। लोहे की कढ़ाई में क्या होता है, टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डाला है धनिया और जीरा। तो धनिया और जीरा ही इसका स्पेशल मसाला है और कुछ खास मसाला है नहीं इसका। तो आप धनिया अगर डालते हैं समोसे में, धनिया को थोड़ा कूट लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा धनिया। तो धनिया और जीरा एक साथ मिला के डालना है और इसे पकाना नहीं है, ज़्यादा जलाना नहीं है, जैसे हम तड़के में पकाते हैं। उसके बाद मैंने डाला है ये लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाला है, जिससे मैंने दरदरा कूटा है। अब इसको हम पकाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। तो मैंने थोड़ी हल्दी डाल दी है यहाँ पे और 1 चम्मच डाल दिया है मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है रेड चिल्ली। और आधा चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाले। बस इतना ही ऐड करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना। और थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डालूंगी अभी थोड़ी देर में, जब ये पक जाएगा। कसूरी मेथी का टेस्ट समोसों में बहुत अच्छा आता है। तो याद रखिएगा आपको धनिया ज़रूर डालना है कूट के, और कसूरी मेथी ज़रूर डालना है। लहसुन और मिर्च भी डालना है, और लेकिन इसको पकाना नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। अगर आप जला देंगे तो इसमें सब्जी वाला टेस्ट आने लगेगा। तो देखिए मटर डाल दिए थे मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं किशमिश थोड़े से, जिससे टेस्ट अच्छा आए। और यहाँ पे मैं डालूंगी अब आलू, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था 2 सीटी देके। तो ये आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं 450 ग्राम्स। और इसे बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, मैंने बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया है, बस ऐसे ही हाथ से तोड़ के डाला है। आपको ग्रेट करके बिल्कुल भी नहीं डालना है,
तो 1 चम्मच मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। नमक स्वाद के अनुसार है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और ऊपर से गरम मसाला और डाल रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा गरम मसाला मैंने पकाया है, जो बहुत ज़्यादा जला के नहीं पकाया, और थोड़ा गरम मसाला मैंने ऊपर से डाला है। इससे क्या होगा, जो टेस्ट आएगा इसका, फिलिंग का जो टेस्ट हम जो बना रहे हैं ये भरने के लिए मिक्सचर, इसका टेस्ट जो आएगा बहुत ही टेस्टी आएगा। और यकीन नहीं मानेंगे आप, बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। और मार्केट से मैं तो कह रही हूँ कई जगह से तो बहुत ही टेस्टी आएगा ये, इसका जो स्वाद आएगा। तो ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। और आलू देखिए, बिल्कुल मैंने इसको एकदम पिचका के, मैंने चटनी जैसा नहीं बनाया आलू को, एकदम खिले खिले हैं आलू और बिल्कुल दानेदार हैं आलू, मोटे मोटे हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा। तो चलिए समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए डो हमारा हमने रखा था बिल्कुल नरम हो गया है, अच्छा हो गया है। तो इस डो की मैं 4 लोइयाँ बनाऊंगी। तो एक छोटा सा लोई मैंने बना दिया है इसका, तो मैं 4 लोई बना रही हूँ बड़ी बड़ी। तो 4 लोई से हमारे यहाँ पे 8 समोसे बन जाएंगे। तो ये देखिए हमें इसे अच्छे से फैला के लंबा लंबा बेलना है, गोल नहीं बनाना। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा लंबा ही बेला है और इसे अच्छे से बेलना है। थोड़ा टाइम लगेगा इसे बेलने में, टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता, 2 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे कट कर दिया है। तो कट करने के बाद मैं थोड़ा इसे और बेलूंगी, क्योंकि ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो ये देखिए मैं इसे बेल रही हूँ थोड़ा और। तो आपको अगर अच्छे और क्रिस्पी समोसे बनाने हैं तो मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा और बहुत ही अच्छे से पकाइएगा। तो ये देखिए ये मैंने बेल लिया था। तो बेलने के बाद हमें इसे चिपकाने के लिए थोड़ा मैंने पानी लगाया है यहाँ पे, और पानी लगा के दोनों तरफ से मैंने इसे चिपका लिया था। अब इसमें मैं फिलिंग भरूंगी। तो ये देखिए जितना इसमें आ पा रहा है मैंने उसे भर दिया है, और मैंने पानी लगा लिया था इसके किनारे किनारे भी, और इसको अच्छे से मैंने चिपका लिया था। तो ये देखिए कितने बढ़िया समोसे बन गए हैं, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए एक मैंने बना के रेडी कर लिया है, अब दूसरा बना रही हूँ मैं यहाँ पे। दूसरे को भी ऐसे ही मैंने बीच में से चिपका लिया था। और ये देखिए साइड में भी थोड़ा पानी लगा रही हूँ मैं, पानी लगा के अच्छे से इसे भी मैं चिपका लूँगी। तो ये देखिए साइड से मोड़ के मैं उसको मैंने चिपका लिया है। ये देखिए समोसे कितने बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे ही बन रहे हैं। तो अच्छा, जो किनारे की जो एजिस होती है जो हमने मोड़ी है यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखी है, मार्केट में थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, तो मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा रखी नहीं है क्योंकि कोई खाता नहीं है। और जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी थी मैंने उसे कट करके निकाल लिया है। तो देखिए सारे समोसे बन गए हैं, यहाँ पे 8 समोसे बने हैं। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है। देखिए कढ़ाई में जो तेल है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसलिए मैंने एक समोसा डाल के आपको दिखाया है यहाँ पे कि हमें बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं लेना चाहिए, हल्का ही गर्म होना चाहिए। हम अपने फिंगर से टच करके देखेंगे तो हमारी फिंगर जलेगी नहीं, तो उतना ही गर्म चाहिए। और हम अपने समोसे इसके अंदर डाल देंगे, तभी हमारे समोसे जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो इस पर क्या होगा, बबल आ जाएंगे और मैदा भी सही से पकेगा नहीं, और ऊपर से समोसे भी आपके जल जाएंगे। देखने में तो लगते हैं समोसे पक गए हैं, लेकिन वो पके नहीं रहते एक्चुअल में, वो ऊपर से जल जाते हैं, जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। तो हमें बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है। जो हलवाई होते हैं वो बिल्कुल धीरे आंच में ही पकाते हैं, समोसे डालते रहते हैं पकता रहता है, डालते रहते हैं पकता रहता है। तो ऐसे ही बनाना है हमें भी। तो ये देखिए धीरे धीरे तेल और गर्म होता जा रहा है, और समोसा क्या है हमारा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो ये देखिए धीरे धीरे समोसे हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो देखिए ये मुझे इसको लगा है 10 से 15 मिनट लगे हैं पकाने में। तो ये देखिए ये 8 मिनट के बाद समोसे बहुत ही अच्छे हो गए हैं। इसका कलर देखिए, मैं एक बार उठा के दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितना बढ़िया सुनहरा कलर आ रहा है इसका। तो हमें थोड़ा और पकाना है, यहाँ पे थोड़ा और पकाऊंगी मैं। वैसे तो निकाल सकते हैं इसी टाइम पर मैं भी निकालूंगी नहीं, मैं थोड़ा और पका के तब निकालूंगी। तो ये देखिए समोसे जब पक जाते हैं तो इसमें जो बबल्स आते हैं, जो बहुत सारे जो झाग झाग सा आता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो देखिए वो यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी, तेल बिल्कुल शांत हो गया है। मैंने गैस बंद नहीं किया है, लेकिन देखिए तेल बिल्कुल शांत है। तो चलिए हम समोसे निकाल लिए हैं अपने। तो यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं मैंने, सारे समोसे मैंने बना लिए थे। तो ये देखिए कितने बढ़िया समोसे बने हैं, बिल्कुल ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। और जो मार्केट में समोसे मिलते हैं उनसे तो बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आप भी इसे बनाइए, बना के मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, कमेंट में लिखिए कि कैसे बने हैं समोसे। अगर आपने मेरी तरह से बनाया है, मेरे तरीके से बनाया है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि टेस्ट कैसा था इसका,
ताकि मुझे अच्छा लगे और मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ से कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाइएगा ज़रूर और खाइएगा ज़रूर और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए कितने बढ़िया समोसे हैं, बहुत ही अच्छे समोसे हैं। हर हर महादेव दोस्तों।